हेलो दोस्तों, आज हमारी ये चौथी कहानी है और हमारी चौथी कहानी का टाइटल है द टर्निंग पॉइंट। द टर्निंग पॉइंट का मतलब होता है निर्णायक मोड़, एक ऐसा मोड़ जो जिंदगी बदल दे। मनी विदाउट हार्ड वर्क इज वर्थलेस। इसका मतलब है कि जो पैसा है वो बिना मेहनत के बेकार है। वर्थलेस का मतलब है बेकार। विदाउट का मतलब के बिना, यानी कि मेहनत के बिना पैसा है क्या है? वर्थलेस। वर्थलेस का मतलब बेकार, यानी कि मेहनत के बिना पैसा बेकार है। आगे देखते हैं। ए रिटायर्ड पर्सन। ए रिटायर्ड पर्सन का मतलब होता है एक सेवानिवृत्त व्यक्ति। यूज्ड टू कम टू ए बैंक। ए रिटायर्ड पर्सन यूज्ड टू कम, एक सेवानिवृत्त व्यक्ति। यूज्ड टू का मतलब होता है अगर आप पास्ट में कुछ किया करते थे उसके लिए यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो एक सेवानिवृत्त व्यक्ति आया करता था। कहाँ आया करता था? बैंक में आया करता था। किसके साथ आता था? एलोंग विद हिज ग्रैंडसन। एलोंग विद का मतलब है के साथ। किसके साथ? हिज ग्रैंडसन, अपने पोते के साथ। अच्छा, पोते की उम्र क्या थी? एज्ड 18, 18 साल का था वो पोता। क्यों आते थे बैंक में? टू ड्रा पेंशन। वो जो रिटायर्ड जो पर्सन था, जो सेवानिवृत्त व्यक्ति था, वो बैंक में पैसे लेने के लिए आता था। टू ड्रा पेंशन का मतलब है पैसा लेने के लिए, पेंशन लेने के लिए। कब आया करता था? एवरी मंथ, हर महीने आता था। एवरी मंथ का मतलब है हर महीने। द बॉय वुड लीड हिज ब्लाइंड ग्रैंडफादर। इसका मतलब है जो लड़का था वो मार्गदर्शन किया करता था। यहाँ वुड का मतलब है जो यूज्ड टू का मतलब है वही यहाँ वुड का मतलब है। एक जगह अगर आप यूज्ड टू का प्रयोग कर रहे हैं तो यूज्ड टू की जगह आप दूसरी जगह वुड का प्रयोग कर सकते हैं। ये ग्रामर अलाउड है। जो सेंस इस यूज्ड टू का है वही सेंस इस वुड का है। एक जगह यूज्ड टू आप प्रयोग करो, दूसरी जगह आप वुड का प्रयोग कर सकते हैं। तो द बॉय वुड लीड, यानी कि लड़का मार्गदर्शन किया करता था। किसका? हिज ब्लाइंड ग्रैंडफादर, यानी कि अपने अंधे दादाजी का। विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट। विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट का क्या मतलब है? अटमोस्ट रिस्पेक्ट का मतलब है अत्यंत सम्मान के साथ। अत्यंत सम्मान के साथ लड़का अपने दादाजी का मार्गदर्शन किया करता था। वाज देयर ए गेम प्लान फॉर दिस बॉय। इसका मतलब है क्या गेम प्लान था लड़के के लिए? क्या गेम प्लान था क्या लड़के के लिए? तो ये देखते हैं आगे क्या होता है। बट इट वाज डिस्कवर्ड। बट इट वाज डिस्कवर्ड का मतलब है लेकिन पता लगा लिया गया। बट का मतलब लेकिन। इट वाज डिस्कवर्ड का मतलब है, डिस्कवर बोलते हैं खोज निकालने को, पता लगाने को। तो यहाँ ये थर्ड फॉर्म है, पेसिव का सेंटेंस है। लेकिन पता लगा लिया गया कि दैट की द बॉय वुड नॉट हैंड ओवर द एंटायर अमाउंट टू हिज ग्रैंडफादर। अब क्या मतलब है? जो लड़का था वो नहीं सौंपा करता था। हैंड ओवर का मतलब है सौंपना, देना। तो वो नहीं दिया करता था। क्या नहीं दिया करता था? एंटायर अमाउंट। एंटायर का मतलब क्या होता है? एंटायर का मतलब है पूरा। पूरा अमाउंट नहीं दिया करता था, पूरे पैसे नहीं दिया करता था। किसको? टू हिज ग्रैंडफादर को। एंड वुड रिटेन 100 रुपीज। और रिटेन का मतलब है रख लेना, अपने पास रख लेना, रोक रख लेना। तो वो 100 रुपये रख लेता था। उसमें जो पेंशन लेने आते थे, जो पैसा मिलता था, उसमें से 100 रुपये वो लड़का रख लेता था अपने पास। द मैनेजर नोटिस्ड दिस। बैंक का जो मैनेजर था उसने ध्यान दिया। नोटिस का मतलब है ध्यान देना। ये बात ध्यान दी, मतलब उसने ध्यान दिया ये। एंड कम्युनिकेटेड दिस, और ये बता दिया। बात, विचार या भावनाएं साझा करना, यानी कि बता देना। तो ये बता दिया। किसको बता दिया? ग्रैंडफादर को।
कब बताया? When the grandson was not around, जब वो पोता, ग्रैंडसन का मतलब पोता, जब वो पोता आसपास नहीं था। was not around, around का मतलब है आसपास नहीं था। was not around यानी कि जब वो आसपास नहीं था, तब उसने, मैनेजर ने क्या किया, उस दादाजी को बता दिया कि ये लड़का जो तुम्हारा पोता है, ये पूरे पैसे नहीं देता है, कुछ पैसे रख लेता है अपने पास। ये है ग्रैंडफादर, ये ग्रैंडसन, और ये है बैंक मैनेजर। विद टीयर्स इन हिज आइज, यानी कि अपनी आंखों में आंसुओं के साथ, द ग्रैंडफादर सेड, यानी कि दादाजी ने कहा, क्या कहा? यस, हाँ, आई नो, मैं जानता हूँ, हाँ मैं जानता हूँ, दैट की ही हैज बिन स्टीलिंग मनी फ्रॉम माई पेंशन, यानी कि मेरे पेंशन से वह पैसे चुरा रहा है, मैं जानता हूं इस बात को। बट इट इज बेटर, लेकिन बेहतर है, ही स्टील्स फ्रॉम मी, वह चुराता है मेरे से ही चुराता है, देन आउटसाइड, बाहर के बजाय, देन आउटसाइड का मतलब है बाहर के बजाय वह मेरे से ही चुराता है। ये बेहतर है, बट इट इज बेटर, यानी कि ये बेहतर है, ये अच्छा है कि वो चुराता है मेरे से ही, बाहर से चुराने के बजाय। ही इज ओनली वन, वह सिर्फ एक है। हु का मतलब जो, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, तो जो देखभाल करता है मेरी, वो सिर्फ एक ही है जो मेरी देखभाल करता है। एंड केयर्स फॉर मी, और मेरा ख्याल रखता है। ए फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ सालों बाद, द ओल्ड मैन डाइड, बूढ़ा आदमी मर गया। एंड लेफ्ट ऑल हिज सेविंग्स, और छोड़ गया, क्या छोड़ गया? अपनी सारी जो बचत थी, जो पैसे थे, वो सारे छोड़ गया। किसके लिए छोड़ गया? टू हिज ग्रैंडसन, अपने पोते के पास छोड़ गया। किसके पास छोड़ गया? अपने पोते के पास, टू हिज ग्रैंडसन। दिस वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन द लेटर्स लाइफ, ये था टर्निंग पॉइंट बाद की जिंदगी में ये टर्निंग पॉइंट था। दिस वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन द लेटर्स लाइफ का मतलब है बाद की जिंदगी। इन द लेटर्स लाइफ, बाद की जिंदगी में ये था टर्निंग पॉइंट, ये टर्निंग पॉइंट था बाद की जिंदगी में। द ग्रैंडसन गेव अवे का मतलब है दे देना। गिव अवे का मतलब होता है दे देना, लेकिन ये गेव अवे सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो ग्रैंडसन ने दे दिया, क्या दे दिया? हाफ, यानी आधा। हिज लेगेसी क्या होती है? अपनी विरासत, मतलब अपनी आधी विरासत दे दी। पोते ने अपनी आधी विरासत दे दी। किसको दे दी? टू ए लोकल ऑर्फेनेज, यानी कि एक अनाथालय को दे दी। एक अनाथालय था, लोकल अनाथालय था, उसको दे दी अपनी आधी विरासत। एंड स्टार्टेड टीचिंग इन ए लोकल स्कूल, और उसने पढ़ाना शुरू कर दिया, पढ़ाने लगा। स्टार्टेड टीचिंग इन ए लोकल स्कूल, यानी कि उसने पढ़ाना शुरू कर दिया, वो पढ़ाने लगा एक लोकल स्कूल में। एंड बिकेम वेरी पॉपुलर, और बना बहुत ही प्रसिद्ध। एंड रिस्पेक्टेबल, यानी कि रिस्पेक्टेबल एज ए टीचर, एक टीचर के रूप में सम्मान योग्य बना, और बहुत ही प्रसिद्ध वो बना। गाइज, अगर आपको अंग्रेजी में टेंस नहीं आते हैं तो इसी चैनल पर ऑल टेंसेज के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें टेंस पर आधारित 15-16 वीडियोज हैं। टेंस पर आधारित ये वीडियोज देख लिए तो जिंदगी में आपको अंग्रेजी में टेंस को लेकर कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरा वादा है आपसे।
एक बार ये टेंस की वीडियो ज़रूर देखें। अब गाइस देखते हैं ये पल्स ऑफ विजडम, ज्ञान के मोती। ये ज्ञान के मोती हैं 3, 1 2 3। तो इनमें क्या है? स्टीलिंग इज ए सिन। स्टीलिंग इज ए सिन का मतलब है चुराना, चोरी करना एक पाप है। स्टीलिंग इज ए सिन, चुराना पाप है। एंड इनवाइट्स सोशल स्टिग्मा। स्टिग्मा का मतलब है कलंक, अपमान। ये सामाजिक कलंक को इनवाइट करती है चोरी करना, और एक पाप है, चोरी करना एक पाप है। और ये इनवाइट करती है, निमंत्रण देती है किसको? सामाजिक कलंक को निमंत्रण देती है चोरी। नेक्स्ट देखते हैं, अलाइन दी अर्ज फॉर मनी। अलाइन दी अर्ज, अलाइन दी अर्ज फॉर मनी विद ए करियर गोल। इसका मतलब है पैसे की चाहत को, यानी कि पैसे के लिए अनुरोध। ये जो अर्ज है इसका मतलब अनुरोध करना, आग्रह करना। तो पैसे की एक चाहत हो गई, तो पैसे की चाहत को करियर लक्ष्य के साथ, गोल का मतलब है करियर गोल, गोल का मतलब है लक्ष्य, करियर लक्ष्य के साथ। अलाइन का मतलब होता है श्रेणीबद्ध करना, पंक्ति में रखना, श्रेणीबद्ध करना। करियर लक्ष्य के साथ पैसे की चाहत को श्रेणीबद्ध करो, पंक्ति में रखो। वेल्थ अक्रूड विदाउट हार्ड वर्क, विदाउट हार्ड वर्क इज हार्ड टू ओन। क्या मतलब होता है? अब बिना मेहनत के, यानी विदाउट हार्ड वर्क का क्या मतलब है? विदाउट हार्ड वर्क का मतलब है बिना मेहनत के अर्जित की हुई जो संपत्ति होती है उसको वेल्थ अक्रूड बोलते हैं। वेल्थ अक्रूड किसको बोलते हैं? जो संपत्ति जो अर्जित की हुई होती है, जो धन अर्जित किया हुआ होता है, उसको बोलते हैं वेल्थ अक्रूड। विदाउट हार्ड वर्क इज हार्ड टू ओन। इसका मतलब है बिना मेहनत के अर्जित धन को पाना कठिन है। इज हार्ड, कठिन है। आ गया समझ में? बिना मेहनत के अर्जित धन को पाना कठिन है। बस गाइज, ये एक छोटी सी कहानी में लेकर आया था। अगर आप कहानी समझना चाहते हैं तो इसी चैनल पर वो टेंस की प्लेलिस्ट ज़रूर देख लेना। वो टेंस की जो प्लेलिस्ट है, वो जो वीडियोज हैं टेंस के, टेंस पर जो आधारित जो वीडियोज हैं, वो आपको ज़रूर फ़ायदा करेंगे। आपको ज़रूर कुछ ना कुछ उनमें सीखने को मिलेगा और आपकी ज़िंदगी में बदलाव ज़रूर आएगा। ये मेरा वादा है आपसे। तो आप वो टेंस ज़रूर देखना। इसी चैनल पे आप जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, और प्लेलिस्ट जो बनी हुई है ओल्ड टेंसेस के नाम से, तो वो ज़रूर देखेंगे, तब आपको कहानी ज़रूर समझ में आएगी।